سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ اور ایمی مصرع سماعت فرمائے، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ کہتے ہیں حلیمہ کو، کہتے ہیں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، کہتے ہیں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دو مصرعے پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو قیامت تک آرام و چین سے رہنے کے لیے جو وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لواء غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لواء غوث اعظم کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنا رشتہ نیک محبوب برگزیدہ اللہ والوں سے مضبوط رکھو۔ کون؟ مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو خلوت و جلوت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں رہتے ہوں اور اپنی زندگی یاد الہی میں بسر کرتے ہوں۔ وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے ملاقات کے لیے سفر کرو، ان کے قریب جاؤ، ان کی زیارت کرو، اور جب ان کے قریب جاؤ تو اپنی آنکھیں تم ان کی آنکھوں پہ ڈال دو، اپنی آنکھیں ان کے چہروں پہ ڈالو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اللہ والوں کی آنکھ اور چہرے کو دیکھنے کا حکم کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے عطا فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے دنیا کی برائیوں سے نکل کر اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے
अल्लाह वालों के करीब पहुंचता है, अल्लाह वालों के चेहरों की जियारत करता है, तो वो अल्लाह की तजल्ली जो अल्लाह के नेक बंदों के चेहरों पर उनके कुर्बे खास पर उतर रही होती है। तो जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहगार आंखों से उन नेक बंदों के चेहरों की जियारत करता है, तो अल्लाह ताला अपने उन नेक बंदों की अनवार तजल्लियात की वो झलकियां उसके दिल में उतार देता है, जिससे उसका दिल रोशन हो जाता है, उसका दिल मुनव्वर हो जाता है। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अलमरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाहि उनासम माहुम बिअंबिया वला शुहदा बिअग़बतिहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाह। क़यामत के दिन कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो ना नबी है ना शहीद है, मगर अल्लाह की दरबार में जब उनकी इज्जत और शर्फ और मर्तबे को देखकर अंबिया की जमात गुजरेगी, शुहदा की जमात गुजरेगी, तो अल्लाह की बारगाह में वो शुहदा अंबिया अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये कौन तेरे बंदे हैं जिनके दर्जात तेरी दरबार में इस कदर बुलंद हैं, तेरे कुर्बे खास में मौला इनको मकाम हासिल है। तो रब की रहमत आवाज देगी, रब की रहमत जवाब देगी, ऐ मेरे बंदो, ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी रजा के लिए मोहब्बत करते थे और मेरे बंदों से प्यार किया करते थे। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बतों पर, अल्लाह की महबूब उसके कानून पर जो बंदा अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह वालों के करीब होता है, अल्लाह की रहमतें यहाँ भी उसके करीब होती है, कल कयामत के दिन उसके करीब होंगी। अल्लाह अज़्ज़वजल कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उनके करीब रहती है जो मोहसिनीन नेक परहेजगार बंदे होते हैं। बिला तमसील अल्लाह की रहमतें नेकों के करीब होती है, परहेजगारों के करीब होती है। तो जब परहेजगारों के करीब रहोगे अल्लाह की रहमतें तुम्हारे करीब होंगी, और जब खुदा के रहमतों के जलवों में रहोगे तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह की तरफ से बरकतें और अल्लाह के महबूब के रूहानी फैजान से तुम्हारा कल्बो ज़हन रोशन रहेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कया दुनिया में जो जिसका जिक्र करता होगा, जो जिससे प्यार करता रहेगा, जो जिसकी याद में रहेगा, हालांकि उसे देखा नहीं है, उसकी सोहबत नहीं पाया है, उसका कुर्ब नहीं पाया है, उसका जमाना नहीं पाया है, मगर कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ जान इत्मीनान रख, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ वापस हो जा, पलट जा, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ वापस हो जा, राज़ियतम मर्ज़िया, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, फदखुली फी इबादी, नेक बंदों में दाखिल हो जा, फदखुली जन्नती, अब जन्नत तेरे लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गौसे आदम को देखा नहीं, मगर गौसे आदम का जश्न करते हैं, गौसे आदम की गिरही मनाते हैं, गौसे आदम की मोहब्बत से अपना दिल भी रोशन रखते हैं, करीम नवाज से प्यार करते हैं, महबूब इलाही से प्यार करते हैं, साबिर कलियत से प्यार करते हैं, औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं, उलमाए हक से प्यार करते हैं। तो जब हम दुनिया में बगैर देखे इन अल्लाह वालों से प्यार करते हैं तो कयामत के दिन मेरा हसनी के साथ होगा। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के कुर्ब और रहमत में होंगे वो उनकी शफाअत करेंगे। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िले बरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। कयामत के दिन परहेजगार लोग गुनाहगारों के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ गुनाहगार पापी,
तेरे पास गुनाह है, मेरे पास नेकियां हैं, तेरे पास आमाले बद है, मेरे पास आमाले सालिहा का खजाना है। बगैर देखे तू मेरा जिक्र करता था, मुझसे मोहब्बत करता था, अब अपना गुनाह मुझे दे दे, मेरी नेकी तू ले ले। वो बंदा अर्ज करेगा आप कौन है इस मैदान क़यामत में जो एक दूसरे से भागता नजर आता है, एक दूसरे से बेजार नजर आता है, एक दूसरे से नाराज होकर नजर आता है, हर एक का चेहरा अजनबी लगता है। आप कौन है तो आप अपनी नेकियां हमें दे रहे हैं और मेरा गुनाह ले रहे हैं। वो बंदा अर्ज करेगा कि तू मेरी नेकी ले ले ताकि मेरी नेकियों की बरकत से, मेरी शफाअत से तू जन्नत में चला जा। कल दुनिया में बगैर देखे मेरे नाम का चर्चा करता था, मेरा जिक्र करता था, मेरे नाम की महफिल सजाता था, इसलिए मेरी शफाअत से तू जन्नत में चला जा। वो बंदा अर्ज करेगा आपने अपनी नेकियां तो हमें दे दिया, आपने मेरा गुनाह ले लिया, अब आपका क्या होगा? तो वो परहेजगार बंदा कहेगा कि मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर हूंगा। आका करीम की बारगाह रहमत में वो परहेजगार बंदे हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी नेकियों के जरिए से अपने वफादार, अब मोहब्बत करने वाले गुलामों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया है। अब आपकी शफाअत हमें चाहिए, आपकी शफाअत हमें चाहिए। आका की बारगाह में वो शफाअत की दरख्वास्त करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह, परहेज़गारी, वाह वाह, परहेज़गार लोग यहाँ भी हमारे साथ हैं, वहाँ भी हमारे साथ है। इसलिए शायर कहता है ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। लिहाजा दुनिया में अल्लाह वालों के जिक्र से अपने कल्ब को रोशन करो, अपने घर में उनका जिक्र करो और उनकी यादें मनाया करो और उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाया करो। अगर उनकी मोहब्बत हमारे दिल में आबाद रहेंगी तो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। आज का अज़ीम शान जलसा पूरे कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हो रहा है, जिसकी में काविश व मेहनत बिलखुसूस मुहब्बे गिरामी हजरत मौलाना नियाज साहब और उनके हम कदम हम सफ़र हजरत हाफिज ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब व दिगर कारकुनान जलसा ने बड़ी मेहनत व जाफशानी के साथ अपनी कीमती लम्हात को सर्फ किया और तमाम आने वाले जलसे के तमाम तर सामीन